गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी, डेट 13/7/21। तो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 6 पर्यावरण संरक्षण। पाठ का सार। पर्यावरण संरक्षण नामक पाठ में अध्यापिका जी ने विद्यार्थियों को हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कक्षा में वार्तालाप के द्वारा समझाया। उनके द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या मनुष्य हवा चला सकता है, पशु पक्षी पैदा कर सकता है, नदियाँ, पहाड़ और नीला आकाश बना सकता है, मतलब ये बताया कि मनुष्य ये काम कर सकता है क्या। सभी विद्यार्थी एक स्वर में उत्तर देते हैं कि नहीं मैडम। तब वे उन्हें समझाती हैं कि जब ऐसा है तो हमें इन्हें नष्ट भी नहीं करना चाहिए, कि जब भी मनुष्य ये सब कार्य नहीं कर सकता तो उसे पेड़ पौधों को नष्ट करने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूमि, जल तथा वायु ही पर्यावरण की रचना करते। कौन कौन सी चीज़ें पर्यावरण की रचना करती हैं? जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूमि, जल तथा वायु, जिन्हें मनुष्य प्रकृति पर विजय पाने के लिए नष्ट करता जा रहा है। मनुष्य क्या समझ रहा है कि मैं इन चीज़ों को नष्ट करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लूँगा। विदुषी के यह पूछने पर कि मनुष्य पर्यावरण को कैसे नष्ट कर रहा है, अध्यापिका जी बताती हैं कि मनुष्य नगर बसाने, कारखाने लगाने तथा ईंधन के लिए हरे भरे ईंधन मीन्स जो जलाने की लकड़ी, हरे भरे वृक्षों को काटकर शुद्ध वायु और ऑक्सीजन कम करके पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। तो किस तरह से पर्यावरण को हानि पहुंचाई जा रही है कि मनुष्य नगर बसाने के लिए या कारखाने लगाने के लिए और ईंधन के लिए क्या कर रहा, हरे भरे वृक्षों को काट रहा है, जिससे शुद्ध वायु और ऑक्सीजन कम होती जा रही है और पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। इस पर मिताली बताती है कि उसने पढ़ा था कि एक पत्ता अपने जीवन काल में इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है कि उससे एक आदमी 4 दिन तक सांस ले सकता है। तो पत्ते का जितना भी जीवन काल होता है, उस जीवन काल में वो इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है कि एक इंसान जो है 4 दिन तक सांस ले सकता है। अध्यापिका जी कहती हैं कि साधारण व्यक्ति यह बात नहीं समझता कि वनों को उजाड़ता रहता है, जिससे सही समय पर वर्षा नहीं होती, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं तथा बाढ़ आ जाती है। तो इससे क्या होता है, समय पर वर्षा नहीं होती, रेगिस्तान बढ़ रहा और बाढ़ आ जाती है। तन्मय के यह पूछने पर कि पेड़ों के कटने का इनसे क्या संबंध है, वे बताती हैं कि ऊंचे ऊंचे वृक्षों की हरी भरी पत्तियां बादलों को खींचकर वर्षा कराती हैं। तो पेड़ों की पत्तियां, जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, उनकी पत्तियां क्या करती हैं, बादलों को खींचकर लाती हैं, तो वर्षा होती है। अपनी जड़ों से भूमि को जकड़कर भूमि के कटाव को रोकते हैं। तभी ज्योत्सना वनों के कटने से वन के जीव जंतुओं और पक्षियों पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करती है, कि वनों के कटने से जीव जंतुओं और पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में। तो वे इसे ही इन सब के लुप्त होने का कारण, ये जीव जंतु क्यों लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इनको नष्ट किया जा रहा है।
पेड़ पौधों का बसेरा कहाँ होता है, जीव जंतुओं का बसेरा कहाँ पर होता है, पेड़ पौधों पर। ठीक है, पेड़ों के नष्ट होने से ये जंतु जो हैं या पक्षी ये लुप्त हो रहे हैं। शाश्वत भूमि, जल तथा वायु के प्रदूषित होने को भी पर्यावरण प्रदूषण की बात मानने के लिए पूछता है। तो अध्यापिका जी कहती हैं कि ऐसा ही है। मिताली फसलों में प्रयोग करने वाली रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग को भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण मानने के लिए पूछती है कि जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं फसलों में, कि कीटनाशक कीड़े लग जाते हैं तो उसके कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, उससे भी क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो वे बताती हैं, अध्यापिका उनको क्या बताती हैं कि इनसे भी पर्यावरण दूषित होता है, क्योंकि ये गलते सड़ते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो भी हैं, तो वे कहती हैं कि इसके अतिरिक्त दूषित जल, घर का कूड़ा करकट, कारखानों मोटरों का धुआं भी वातावरण को प्रदूषित करता। तो ये वस्तुएं कौन सा, घर का दूषित जल, घर का कूड़ा करकट, कारखानों मोटरों का धुआं भी हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। विदेशी पॉलीथीन और प्लास्टिक के प्रयोग के बारे में पूछती है। तो वे कहती हैं, बताती हैं कि इनसे भी पर्यावरण दूषित होता है। किस लिए, क्योंकि ये गलते नहीं हैं। वे विद्यार्थियों को यह वचन देने के लिए कहती हैं कि वे पेड़ पौधे लगाकर उन्हें बड़ा करेंगे, घर का कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालेंगे, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो विद्यार्थियों को वचन देने के लिए कहा कि पेड़ पौधे और लगाने, ठीक है, ताकि हमारा जो है पर्यावरण प्रदूषित होने से बच सके, और घर के कूड़ा करकट को कूड़ेदान में डालना, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पॉलीथीन की बजाय कागज़, जूट, कपड़े के थैले प्रयोग करेंगे, पानी बचाएंगे, बिजली व्यर्थ नहीं जलाएंगे, कम दूरी के लिए वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब थोड़ी सी दूरी पर जाना हो तो हम जैसे थोड़ी सी दूरी पर जाते हैं, एक्टिवा उठा लेते हैं ना, या स्कूटर ले लेते हैं, तो ये वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। पुरानी कॉपी के पृष्ठ क्या होते हैं, पेज का उपयोग करेंगे तथा वन महोत्सव मनाकर पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को उत्साहित करेंगे। तो पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को किस प्रकार उत्साहित करना है, वन महोत्सव मना करके वन महोत्सव मनाएंगे, जहाँ पर पेड़ पौधों के बारे में महत्व बताया जाएगा। सब विद्यार्थी मैम को वचन देते हैं। तो बच्चों, आपने पर्यावरण का संरक्षण करना है। किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हो, अधिक से अधिक पेड़ लगा करके, कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करके, बिजली की बचत करके, ठीक है, तो और कारखानों से निकलने वाले धुएं से और रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग नहीं करना, और कूड़ेदान को कूड़े को कूड़ेदान में डाल करके, इस तरह से हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो ये पाठ आपने पढ़ा पर्यावरण संरक्षण, इसका नाम क्या है, पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों ने इस बात पर ध्यान देना है कि पेड़ों को नहीं काटना, बल्कि इस तरह के कार्य करने हैं, लोगों को पेड़ अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जागरूक
करना है। ठीक है, तो ये जागरूकता कैसे पैदा होगी उनके अंदर, जब हम उनको पेड़ों के महत्व के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता। ओके।